तो भाइयों, एक दिन पहले मैंने पोल में आप सबसे पूछा था नेक्स्ट वीडियो के बारे में और हायर डिमांड थी जेठालाल और बबीता के मैरिज की। तो आपके डिमांड पर ही मैं जेठालाल और बबीता के मैरिज की काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। बट हाँ, काफ़ी दिनों से ये भाई अंगूरी भाभी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कमेंट कर रहे हैं। तो भाई आपके टॉपिक पर भी वीडियो जल्दी ही आ जाएगी, बस यूं ही आप मुझे सपोर्ट करते रहना। तो स्टोरी चालू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके 1K कंप्लीट करवा दो। मेरा गोल है इसी महीने में 1K करने का, जो कि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर कर लिया हो। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है उस सीन से जब अय्यर अपने ऑफिस में लेट पहुंचता है और अपने बॉस को सॉरी बोलने के लिए ऑफिस में जा रहा होता है। तभी वो अपने बॉस और उसकी सेक्रेटरी की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके बॉस और सेक्रेटरी के बीच अफेयर चल रहा है, जबकि उसका बॉस ऑलरेडी मैरिड होता है। और फिर ये इडली सच्चाई की मूर्ति बन के ऑफिस में अचानक से घुस जाता है और अपने बॉस को बोलता है कि आप ये गलत कर रहे हो। फिर इडली का बॉस उसे समझाता है कि बेटा तू इस मामले में मत पड़ और अपना काम कर, और जो चीज तूने सुनी और देखी है वो किसी को बताना मत, वरना तेरी नौकरी चली जाएगी। बट इडली बोलता है कि चाहे भले ही उसकी नौकरी जाए, बट वो ये चीज नहीं होने देगा और बॉस को धमकी देता है कि वो उसकी बॉस की वाइफ को बता देगा। फिर इडली का बॉस गुस्सा हो जाता है और ऑन द स्पॉट उसको नौकरी से निकाल देता है। और इडली का बॉस इस चीज का झूठा रीजन पूरे स्टाफ को बताता है कि उसके सेक्रेटरी के साथ मिसबिहेव कर रहा था इडली, और ऊपर से लेट आता रहता है और काम नहीं करता सही से। और उसकी सेक्रेटरी भी ये चीज के लिए हाँ बोल के अय्यर को ब्लेम करती है। अय्यर का बॉस उसके जॉब लिविंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट में हैरेसमेंट का रीजन मेंशन कर देता है और पूरे मार्केट में अय्यर के खिलाफ झूठी बातें फैला देता है, जिससे अय्यर को दूसरी जगह जॉब ना मिले। अब अय्यर के पास कोई जॉब नहीं होती, वहीं दूसरी जगह ये बात अय्यर ने बबीता को नहीं बताई होती है और रोज ऑफिस जाने के बहाने वो कहीं भी बाहर जाके बैठने लगता है। एंड ऑन द अदर साइड बबीता महंगी शॉपिंग्स और पार्टी में बचे कुचे पैसे बर्बाद कर देती है। और जब अय्यर अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो बबीता ने सब खाली कर दिया होता है। बैंक बैलेंस खाली हो जाने के बाद मजबूर होकर इडली बबीता को सारी बात बताता है और बबीता गुस्सा होती है कि ये बात पहले बताता तो एटलीस्ट इतने पैसे वो खर्च ना करती और फ्यूचर के लिए सेव करती। बट करंटली अय्यर बैंकरप्ट हो चुका होता है, उसके पास सिर्फ 30 लाख की एफडी थी और एक फ्लैट जिसमें वो रह रहा था। बबीता को अय्यर की हालत देख के उस पर दया नहीं आती, बल्कि वो अय्यर पे ही गुस्सा करती है कि उसने नौकरी गंवा दी। और बबीता ये सोचने लगती है कि अब वो डेली शॉपिंग्स और पार्टी कैसे कर पाएगी। फिर बबीता अय्यर को अपना एक आइडिया बताती है, जिसमें वो जेठालाल से शादी करके उसे पैसे हड़प के वापस अय्यर के पास आने को बोलती है। बट अय्यर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा। बट बबीता उसको मेंटली टॉर्चर करके अपनी बात मनवा लेती है और बोलती है कि ये सिर्फ एक नाटक होगा 1 से 2 साल का, उसके बाद हम दोनों लाइफ टाइम मजे करेंगे। अब इस चीज के लिए बबीता अपनी फ्रेंड जो लॉयर होती है उसकी हेल्प लेती है और नकली डिवोर्स पेपर से झूठा डिवोर्स करवा लेती है और सोसाइटी में सबको बोलती है कि अय्यर मुझे फिजिकल टॉर्चर करता है और रोने का झूठा नाटक करती है। ये सब जब हो रहा होता है तब उस टाइम पे टप्पू और उसकी सेना कॉलेज में होती है और चंपक अपने दोस्त के घर होता है और दया एज ऑलवेज अहमदाबाद में होती है। सोसाइटी में सबको अय्यर के फिजिकल टॉर्चर के बारे में पता लगने के बाद अय्यर से सबको हेट होने लगती है। किसी को पता नहीं चल पाता कि ये अय्यर और बबीता का प्लान है। अय्यर पे सब लोग इतना गुस्सा होते हैं कि पुलिस कंप्लेंट करने का सोचते हैं, बट बबीता मना कर देती है ये बोलकर कि अगर पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो उनकी ही बदनामी होगी। अय्यर भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहता, जिससे सबको लग जाता है कि अय्यर की ही गलती है। यह सब होने के बाद बबीता कहती है कि वो अब अय्यर के साथ में नहीं रहेगी और जेठालाल को तो यही मौका चाहिए होता है। जेठालाल तुरंत बोलता है कि बबीता जी मेरे घर पे आ जाइए और बबीता चली भी जाती है। फिर बबीता रो रही होती है और जेठा बबीता दोनों घर में अकेले होते हैं। जेठालाल बबीता को बोलता है कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, और बबीता स्माइल करती है। तभी बबीता बोलती है कि काश आप मेरे साथ हमेशा के लिए होते, और तब जेठालाल जवाब देता है कि मैं हूं ना आपके साथ हमेशा के लिए। फिर बबीता ज्यादा टाइम नहीं लेती और डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। जब बबीता ये पूछती है तभी सारे सोसाइटी वाले आ गए होते हैं और उन्होंने सब सुन लिया होता है। उनको बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। जेठालाल अंदर से खुश होता है और शॉक भी, बट सोसाइटी वालों के सामने वो अपनी खुशी नहीं दिखा पाता। और फिर बबीता से बोलता है कि ये आप क्या बोल रहे हो। तभी बबीता बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा बहुत ख्याल रखते हो अय्यर से ज्यादा और मुझे कभी दुखी नहीं करोगे। और फिर बबीता जिद पे आ जाती है कि उसे जेठालाल से ही शादी करनी है। सोसाइटी वालों को लगता है कि शायद अय्यर से डिवोर्स की वजह से बबीता पागल हो गई है और जेठालाल भी शादी के लिए मना कर देता है, क्योंकि भले ही बबीता उसकी क्रश हो, बट प्यार तो वो दया से ही करता है और अगर वो हाँ भी कहना चाहे तो सोसाइटी वालों के सामने हाँ नहीं कह सकता। जेठालाल से ना सुनने के बाद बबीता को डर लगने लगता है कि कहीं उसका प्लान फेल ना हो जाए, वरना जेठा भी हाथ से जाएगा और सोसाइटी वालों के सामने इज्जत भी नहीं रहेगी।
इसलिए बबीता पागल होने का नाटक करने लगती है अचानक से और सुसाइड करने के लिए बालकनी से कूदने जाती है। सोसाइटी वालों को कंफर्म हो जाता है कि बबीता सच में मेंटली डिस्टर्ब्ड है और इसलिए ऐसा कर रही है। इसलिए सब सोसाइटी वाले बबीता को रोक लेते हैं और जेठालाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी जान बचाने के लिए ही सही उससे शादी कर ले। ये सब देख के जेठा भी एग्री कर जाता है, क्योंकि अब तो सोसाइटी वाले ही सामने से शादी करने को कह रहे थे। इसलिए जेठा खुशी खुशी शादी करने के लिए हाँ कर देता है। फेमिनिस्ट चंपक और टप्पू भी जब सिचुएशन देख लेते हैं तो जेठालाल की दूसरी शादी के लिए एग्री कर लेते हैं और ये आदमी बबीता को अपनी बहू मान लेता है। वहीं पे दूसरी साइड बबीता और जेठालाल की शादी देखकर इडली अपने घर के अंदर जाकर बहुत रोता है। वो कभी नहीं चाहता था ऐसा, बट बबीता ने उसे मेंटली टॉर्चर करके मजबूर कर दिया था। बट अय्यर ये सोच के चुप हो जाता है कि ये तो बस एक प्लान है जिसके बाद बबीता वापस उसकी हो जाएगी। अब यहाँ अय्यर भी ज्यादा मजबूर इसलिए होता है क्योंकि उसे किसी भी जगह काम नहीं मिलता और बबीता भी कामचोर होती है जो कि बस पैसे उड़ाना जानती है, तो वो भी काम नहीं करती। अब बबीता के प्लान के हिसाब से ही जेठालाल के साथ उसकी शादी एकदम परफेक्टली हो गई है और सोसाइटी में इज्जत भी रह गई है, क्योंकि सब लोग बबीता को मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं। इसलिए बबीता को कोई दोषी नहीं मानता, बट हमेशा की तरह अय्यर सबकी नज़र में बुरा बन जाता है और कोई उससे बात नहीं करता। इवन उसने खाना खाया है या नहीं ये तक कोई नहीं पूछता। और हाँ, ये शादी को हुए 2 दिन हो जाते हैं, बट ये बात ना ही दया को पता होती है और ना ही सुंदर को। और लकीली जेठा की कुछ दिन पहले ही सुंदर से बात हुई थी, जिसमें उसने बोला था कि वो साउथ इंडिया गया है घूमने के लिए और 2-3 महीने बाद अहमदाबाद आएगा। इसलिए जेठालाल को भी अभी कुछ महीनों तक कोई रिस्क नहीं होता। बबीता जब शादी कर लेती है जेठालाल से तब उसके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगती है। उसको देख के लगता नहीं है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, बट सबको बबीता पे इतना ट्रस्ट होता है कि उसका विक्टिम कार्ड भी वो नहीं समझ पाते। इधर बबीता नॉर्मल इसलिए बन रही होती है ताकि वो जेठालाल के सारे पैसे किधर सेव्ड है और कैसे यूज होते हैं वो सब जान सके। बबीता जेठालाल के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने लगती है जो उसने अय्यर के साथ कभी नहीं बनाया होता। अय्यर के साथ वो रोमांटिक नहीं होती क्योंकि उसका मैरिज से पहले भी जेठालाल से अफेयर था और इसलिए वो जेठालाल को ही इनरली पसंद करती थी इंस्टेड ऑफ अय्यर। अगर आपको जानना है कि जेठा और बबीता का बिफोर मैरिज अफेयर चालू कैसे हुआ और क्यों बबीता ने जेठा से अफेयर होते हुए भी अय्यर से शादी की, तो कमेंट में जेठा एंड बबीता अफेयर लिख देना। अगर इस वीडियो के लिए ज्यादा कमेंट्स आए तो वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो स्टोरी को कंटिन्यू करें तो इधर जेठालाल भी बबीता के फीलिंग्स में बह जाता है और धीरे धीरे ऐसा चलने के बाद जेठालाल बातों बातों में ही बता देता है कि उसका एक सीक्रेट बैंक अकाउंट है जिसमें उसने 5 करोड़ रुपीस सेव किए हैं और वो तब से सेविंग कर रहा है जब से उसने अपना बिजनेस करियर चालू किया था। और ये 5 करोड़ वाली बात सिर्फ दया को पता होती है और अभी बबीता को बता दिया है जेठालाल ने। बबीता को बस इसी मौके की तलाश होती है, बट वो डायरेक्ट पैसे मांगेगी तो शक हो जाएगा, इसलिए वो जेठालाल के साथ बाहर घूमने को कहती है। और जब बाहर वो रोड पे एक लग्जरी कार देखती है तब बबीता जेठालाल को बोलती है कि ये लग्जरी कार का शौक मुझे बचपन से है, काश ये मेरे पास होती। वो लग्जरी कार की प्राइस एग्जैक्ट 5 करोड़ की होती है। बबीता उस कार को लेके दिन रात बातें करती रहती है और जेठालाल को इतना उकसा देती है कि जेठालाल अब खुद बबीता को वो कार गिफ्ट देने का सोचता है। अब जेठालाल का माइंड कार को लेके चेंज हो उससे पहले ही बबीता उसके साथ फिर से रोमांटिक बिहेव करके मैनिपुलेट कर देती है और जेठालाल उसकी बातों में इतना बह जाता है कि उसको 5 करोड़ की कार गिफ्ट दे देता है बिना कुछ सोचे समझे। अब ये कार को देखकर सोसाइटी वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। चंपक और टप्पू जब इसकी प्राइस सुनते हैं तो वो इतना ज्यादा शौक होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो सपना देख रहे हैं। चंपक लाल जेठिया को डांटता है इतने पैसे वेस्ट करने के लिए और ये कार बेचने को कहता है। ये देखकर बबीता फिर से मेंटल बिहेव करने लगती है, सुसाइड करने का नाटक फिर से चालू कर देती है, जिसको देखकर सब लोग बबीता को फिर से खुश करने का ट्राई करते हैं और चंपक भी राजी हो जाता है गाड़ी को लेकर। ये सब चीज के बाद बबीता अपना असली रंग दिखाने लगती है और महंगे शॉपिंग्स और बाहर घूमना बहुत ज्यादा कर देती है, जिसकी वजह से जेठिया का बहुत ज्यादा पैसा यूज होता है और जेठालाल के पास अब सिर्फ कुछ लाख रुपीस ही बचे होते हैं जो कि बिजनेस प्रॉफिट के होते हैं। उसके अलावा जेठालाल का सारा बैलेंस खत्म हो चुका होता है, वो भी सिर्फ 1.5 महीने में। यानी इन शॉर्ट बबीता ने जेठिया को बैंकरप्ट बना दिया है और अब जेठालाल को भी थोड़ा सा शक हो जाता है कि बबीता सिर्फ उसके पास पैसे के लिए है। एक दिन जब घर खाली था तब जेठा और बबीता बातों बातों में अपने पास्ट अफेयर की बातें करने लगते हैं जो कि शादी से पहले था और चंपक लाल अचानक से आता है और चुपके से ये बात सुन लेता है और चंपक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है उनकी बातें सुन के, बट चंपक फिर भी उन्हें कुछ नहीं कहता और सारी बातें सुनते रहता है। उसी टाइम पे डोरबेल बजती है और तभी चंपक फटाक से अपने रूम में चला जाता है और जेठालाल जाके दरवाजा खोलता है। तब दरवाजे पे सुंदर होता है जिसे देखकर जेठालाल एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि सुंदर को ये जेठा और बबीता के मैरिज वाली बात पता नहीं होती और अगर सुंदर को पता चल गया तो वो दया को 100% बता ही देगा और फिर हो सकता है कि दया वापस गोकुल धाम आ जाए और बबीता और दया के बीच लड़ाई भी हो सकती है।
अब जेठा और बबीता की बातें सुन के अब चंपक भी जेठिया की साइड ना लेने का सोचता है सुंदर के सामने। तो आखिर ऐसी कौन सी बात कर रहे होते हैं जेठा और बबीता कि चंपक इतना शौक होता है, और क्या होगा जब सुंदर को इन दोनों के मैरिज का पता चलेगा? ये सब चीज़ पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो सब कुछ मैं एक ही पार्ट में कवर नहीं कर सकता, इसलिए पार्ट 2 तो बनाना ही पड़ेगा। बट आपको पहले कौन सी स्टोरी चाहिए, जेठा और बबीता के पास्ट अफेयर या ये स्टोरी कंटिन्यू चाहिए, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज कभी मिस ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।